हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन और आप कह सकते हो डिवीजन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है। तो इसको इसलिए करते हैं ताकि आपकी एक लिंक बैठे हिस्ट्री के साथ कि हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे कैसे आगे बढ़ी थी। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है वैसे वैसे आपका हिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता चले जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आज डिवीजन लिख देता हूँ, डिवीजन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। डिवीजन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास। तो इसमें डिवीजन में मैं इंसान किस तरह से स्टोन का यूज करता था, टूल्स बना के यूज करता था, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो आप जैसे जैसे इंसान बढ़ता चले जाएगा, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे चीजों को यूज करना सीखेगा, इस तरह से आगे जाके सोसाइटी भी चेंज होगी। सोसाइटी के साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज होगा, मतलब आपके रीति रिवाज भी चेंज होते चले जाएंगे। तो आप हम जो पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि इंसान पहले किस युग में था। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। ध्यान से समझना, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो भाग में। तो अगर मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ, जैसे पहला कि इंसान उस समय टूल्स के रूप में स्टोन यूज करता था। तो जब हर चीज के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए या कोई भी चीज है, उसमें स्टोन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है इंसान में, तो उसको बोलते हैं हम स्टोन एज। स्टोन एज। ठीक है। अब स्टोन जैसे जैसे, अब स्टोन का भी क्या है कि स्टोन रफली पकड़ लिया, जैसा मिला बड़ा इरेगुलर वैसे ही यूज कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, दिमाग बुद्धि बढ़ी इंसान की, तो उसने स्टोन को अपने जिस तरह का हैंडल हो सके हाथ में, स्टोन जिस तरह से हैंडल हो सके उस तरह से उसने यूज करना चाहिए। तो वो शार्प स्टोन यूज होने लगे। तो इस तरह से स्टोन एज के आगे बढ़ते चले गए। और एक समय आया कि इंसान मेटल्स का यूज करने लग गया, धातुओं का। तो जब धातुओं का यूज करने लग जाएगा तो हम उसको अपने पढ़ने के हिसाब से उसे मेटल एज बोल देंगे। तो मैंने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया एंशियंट हिस्ट्री को। एक है आपको स्टोन एज, एक है मेटल एज। मेटल एज। आई होप आपको समझ में आ रही चीजें। अब क्या होता है, स्टोन एज एकदम नहीं आई, फिर धीरे 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 इसका इवोल्यूशन हुआ। तो स्टोन एज के यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको तीन भागों में डिवाइड करना चाहा। तो अब स्टोन एज को मैं तीन भागों में डिवाइड करता हूँ। पहला आपको पैलियोथिक एज। पैलियोथिक लिथिक एज, पहली ये है। दूसरी मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एज। तीसरी आपको न्यूलिथिक एज, जो बिल्कुल न्यू स्टोन था, इसको न्यू का मतलब न्यूलिथिक एज। एज मैंने स्टोन को जिस तरह से यूज किया उसे पैलियोलिथिक, म्यूजोलिथिक और नियोलिथिक थोड़ा होता है। पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो अगर मैं यहाँ नोट में लिखना चाहूँ इसको मैं, तो याद रखना, नोट में लिख देता हूँ मैं। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, या इसको आप रॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है। पैलियोथिक का मतलब होता है पैलियो, इसका मतलब होता है ओल्ड। मीजियोलिथिक का मतलब होता है मीजो, इसका मतलब मिडिल, बीच का, मध्य है, मतलब मिडिल, ताकि वर्डों से भी आपको चीजें समझ में आने लग जाए। तीसरा आता है आपका न्यूलिथिक। न्यू का मतलब होता है न्यू, नया। तो अब इस वर्डों से आप समझ जाओगे, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन या ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक का मतलब मिडिल एज, मिडिल स्टोन एज। न्यूलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज। इस तरह से तो मैंने स्टोन एज को इन तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही आपका आता है मेटल एज, जहां पर आप मेटल यूज करेंगे।
अब यहाँ मेटल में क्या क्या चीज हुई पहले उसको, मेटल कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो मेटल यूज हुए उसको मैं बोल सकता हूँ पहला आपका कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान कॉपर को यूज करना सीखा। जो आज के देखिए ना वायर वायर आते हैं कॉपर के आते हैं हर चीज, तो इसकी कॉपर की जो जिसे कहते हैं कि रेजिडेंस पावर ठीक होती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एल्यूमिनियम से बढ़िया होता है। दूसरा होता है आपका ये आएगा ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। तीसरा जो यूज करने का आयरन, जो आज भी चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो ये तीन मेटल्स यूज करना शुरू करे आफ्टर न्यूलिथिक एज, तो इसी को बोलते हैं मेटल एज। अब इसको मेटल एज में कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमने जो एज आई, तो एज ये मेटल एज के ही पार्ट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कैल्कोलिथिक एज। तो मैं इसको इसे लिख देता हूँ। पहली एज आती है कैल्कोलिथिक, CHALCO, लिथिक एज। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें स्टोन प्लस कॉपर यूज होने लग गए थे इस एज में। स्टोन प्लस कॉपर, डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसमें। सेकंड एज जो आई इसके कैलोलिथिक के बाद, तो वो सेकंड एज आती है आपकी, यहां पर लिख देता हूं, उसे बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, जिसमें आप मैं कह सकता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन इसी का पार्ट है। ठीक है, जहां पर आपको डांसिंग गर्ल भी मिलती है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये सब चीजें वो इसी एज की है। ठीक है, तो शहरीकरण भी इसमें होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रॉन्ज से वो चीजें बनाने लग जाते हैं और बेचने के लिए शहर में जाएंगे। थर्ड जो एज आती है इसके लिए, उसे बोलते हैं आयरन एज, जो आज तक चल रही है, आयरन एज। इसमें क्या है, साम्राज्य बन के आएंगे, किंगडम्स बन के आएंगी। ठीक है, डायनेस्टीज बन के आएंगी। तो परमानेंट सेटलमेंट के बाद लैंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपको क्लासिफिकेशन मैंने मेटल एज का बताया। मेटल एज तीन भागों में, कैलोलिथिक, ब्रॉन्ज और आयरन एज। तो ये इसको ही पढ़ाया जाता है और इसी को फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो अब मैं अगर एक एक करके उठाता हूँ आपकी, तो सबसे पहले आपकी आती है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ आता है स्टोन एज, स्टोन एज। साथ साथ नोट्स बनाते चलना, ताकि आपको अंडरस्टैंड होता चले, समझ में अच्छी तरह आता रहे। स्टोन एज का सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो यहाँ पर पैलियोलिथिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सीधा डील करता हूँ। पहला, सबसे पहले इस समय जो इंसान था वो घुमक्कड़ था, मतलब घूमता रहता था एक जगह से दूसरी जगह। वो सेटलमेंट नहीं था, और घूमता था, शिकार करता था, इस तरह से जीवन रहता था। तो इस वाले पीरियड में जो इंसान को रहता है वो होता है नोमैटिक, नोमैडिक, हंटर और गैदर। दूसरा, ये जो एज का इस समय था, इस समय हर चीज ना रफली यूज होती थी। तो रफली कच्चे को बोला जाता है कच्चा, या रफली उसे बोलते क्रूड। तो यहाँ लिख सकते हैं यूज ऑफ, रफ का यूज ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स। तीसरा, इसी समय पर इंसान अब धीरे धीरे डिस्कवरी ऑफ फायर हो जाता है, अग्नि से ज्यादा रूबरू हो जाता है। तो इसी एज में मिलती है डिस्कवरी ऑफ फायर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, तीसरा आता है इस समय पर कुछ हमें पेंटिंग्स मिलती है, जिसे बोलते हैं केव पेंटिंग्स। पूरे विश्व में जगह जगह मिली है, तो एक दो का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर है केव पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रांस में आपका लस्कस है। तो फ्रांस के अंदर जो पेंटिंग मिली है, वो जगह मिली है वो लस्कश। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में बात करूँ, तो ये भीमबेटिका। इंडिया में भी ये आगे पढ़ोगे पेंटिंग्स में, मध्य प्रदेश में पड़ेगी ये, भीम बेटका।
तो ये आपको उस समय के पैलियोलिथिक एज की है, बहुत पुरानी पेंटिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता था, तो एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं क्योंकि घुमक्कड़ थे और तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट भी था। तो यहाँ लिख देता नो एग्रीकल्चर, नो एग्रीकल्चर एंड या और नो परमानेंट सेटलमेंट, नो परमानेंट सेटलमेंट। ये आपका कुछ की पॉइंट्स है जो पैलियोलिथिक एज के हैं। अब हम पढ़ते हैं म्यूजोलिथिक एज का। अगर मैं इसकी एज की टाइम पीरियड की बात करूं, मैं टाइम पीरियड आगे लिख देता हूं, तो आप 5 लाख साल से लिख लेना इसको ऐसे। इसका टाइम पीरियड लिखोगे 5 लाख बीसीई लिख लो। कहां तक आपका ये आएगा? 10,000 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो ये आपका होगा पैलियोलिथिक एज। सेकेंड एज की बात करूं तो है मीजोलिथिक। जो सेकेंड एज आती है आपकी मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एज, इसी बोल सकते हैं हम मिडिल एज। ठीक है, इसका दूसरा नाम यहाँ लिख देते हैं। और इसका टाइम पीरियड आपका 10,000 से आपका 8,000 बीसीई। तो इस समय पर हम इसके कुछ की पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला, इसको हम दूसरा बोलते हैं ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज मिडिल एज, मिडिल एज। ठीक है, इसको मिडिल एज भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, अब यहां पर क्या हुआ, यहाँ जो पुराने पत्थर जिस शेप के थे वैसे ही यूज करने लग जाते थे, हो सकता है हाथ में भी ना आए। तो अब धीरे धीरे यहाँ पत्थरों का इस तरह से शेप यूज होने लगे कि उनके हाथ में आने लग जाए। ठीक है। तो यहाँ शार्प बोल सकता हूँ। तो छोटे छोटे पत्थर यूज होने लग गए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक, छोटे पत्थर बोलते हैं माइक्रो पत्थर है, लिथिक टूल्स। और किसके यूज थे? हम हमेशा किस चीज के टूल्स बनते थे? स्टोन के। ठीक है। तो शार्प स्टोन्स आने लगे धीरे धीरे धीरे, स्मॉल। तीसरा अगर जो इसका पॉइंट बनता है, ये क्या है, अब धीरे धीरे लोग क्या करें, अब हंटिंग से धीरे धीरे जानवरों को डोमेस्टिकेशन, पालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब इनको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाती है इंसान को। तो यहाँ इसका ये आता है ट्रांजेक्शन पीरियड। बताओ, एक दौर जो चेंज होता है, ये म्यूजोलिथिक जो दौर है, ये पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में चेंज है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग, फ्रॉम हंटिंग टू एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है। धीरे धीरे अब ये थोड़ा घूमना बंद करेंगे, लेकिन घूमेंगे फिर भी। तो उसको बोल सकते हैं सेमी नोमैटिक, सेमी नोमैटिक लाइफ स्टाइल। फिफ्थ पॉइंट आपका, अब ये थोड़ा थोड़ा मछलियों पर निर्भर करेंगे खाने पीने के लिए। तो अब मछली चाहिए तो थोड़ा सा ये फार्मिंग की तरफ जाएंगे, कहीं सेटलमेंट तो रुकना पड़ेगा ना। तो सेमी नोमैटिक हो गए, अब थोड़ा बहुत सेटलमेंट करेंगे। उससे क्या है कि फार्मिंग की तरफ थोड़ा सा ये इनका झुकाव होगा। तो उसको बोल सकते हैं बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ फिशिंग एंड स्मॉल स्केल फार्मिंग, स्मॉल स्केल फार्मिंग। इस तरह से ये म्यूजोलिथिक एज का चलेगा।
अब धीरे धीरे और इवोल्यूशन होगा, और अब यहाँ पत्थर बिल्कुल शार्प, हैंडल करने में इजी, परमानेंट सेटलमेंट होगा, एग्रीकल्चर करने लग जाएंगे, डोमेस्टिकेशन होगा पूर्ण रूप से। अब थोड़ा सा इंसान सेटलमेंट पे आएगा कि गांव का कंसेप्ट आने लगेगा, रूलर वाला। ठीक है, तो अगला जो है आपका, वह है आपका न्यूलिथिक एज। सॉरी, तो ये आएगा थर्ड न्यूलिथिक एज। इसी एज को बोलते हैं न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड लगभग आपका 8000 से 3000 BCE स्टार्ट होगा, BCE। और इसी को बोलते हैं न्यू, पहला फर्स्ट पॉइंट आएगा न्यू स्टेन एज, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, पहली चीज। ठीक है, दूसरा इसके बारे में, अब हर चीज सेटलमेंट हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर बिगिंस, ये लिख सकते हैं हम, एग्रीकल्चर बिगिंस। ठीक है, एग्रीकल्चर बिगिंस में जैसे क्रॉप, या ब्रैकेट लिख देता हूँ, फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स, फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब यह अच्छे परमानेंट लेवल पे होगा, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ऐसे, इसका मतलब ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट होगा, एक जगह रुकेंगे ये आएगा परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, जैसे दो तीन जगह है, जैसे आपकी जॉर्डन में मिल जाएगी आपको, एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ एग्जाम्पल, जैसे आपको मेहरगढ़, पाकिस्तान में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का पहला गांव था उसका नाम था मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला गांव है। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्डन में मेसोपोटामिया की तरफ है, वहां भी एक गांव था जैडचो, ये जॉर्डन की तरफ पड़ेगा आपको। ठीक है, ये परमानेंट सेटल के एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनेंगे, ये सारी चीजें भी आती हैं, तो यहाँ पोट्री मेकिंग, कोई चीज बुनना। ठीक है, तो ये आएगा पोट्री मेकिंग, वेविंग। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये सब काम होंगे, तो इंसान सोशल होगा, एक साथ बैठेगा, एक साथ बैठकर काम करेगा, ये सारी चीज भी होंगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ इसके टाइम पे ये सोशल भी होने लग जाएंगे। ठीक है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन के आएंगे इनके, ऑर्गेनाइजेशन, और एंड अर्ली रिलीजियस प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से ये कुछ की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है स्टोन एज के। तो आपको ये याद रखना है कि स्टोन एज में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब आता है आपका मेटल एज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता है मेटल एज। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। तो अब स्टोन एज खत्म हो गया, हमने कहा मेटल एज पढ़ते हैं, मेटल, मेटल एज। इसका मतलब यहाँ पर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर इंडिया की पॉइंट ऑफ से बात करूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया, और हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका पहला, उसको क्या बोलते हैं आप, कैलकोलिथिक एज।
अब एकदम तो स्टोन छोड़ नहीं देंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं स्टोन प्लस कौन सी एज है, स्टोन प्लस कॉपर एज। मतलब इस समय पत्थर भी यूज हो रहे हैं एज अ टूल, और कॉपर भी आ चुका है, मेटल भी आ चुका है, ठीक है। तो इस समय इसको हम ये बोल सकते हैं। तो इसके की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? पहला, फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड, पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड आपका आएगा लगभग 3500 बीसीई से आपका 1500 बीसीई, और इसी पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन मैच्योर होता है, ठीक है, लगभग यही माना जाता है। अगला आता है इसमें यूज ऑफ कॉपर, सेकेंड पॉइंट है इसमें यूज ऑफ कॉपर along with stone, along with stone, ये आता है। तीसरा, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो जंगल काट रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्टोन से इतना नहीं करता था पहले, लेकिन जब मेटल आ जाए, कॉपर कटेगा। अब वहां से जंगल काट के हो सकता है कि और भी मिनरल्स मिल रहे हो, और भी मेटल्स मिल रहे हो, उसको ये मैन्युफैक्चरिंग किसी और चीज में करते हैं, उससे कुछ और चीज बनाकर बाहर बेच के आते हैं। मतलब जिन लोगों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं था, वो कॉपर से अलग अलग टूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, और उन टूल्स वो यूज करते हैं जो गांव में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कैलकोलिथिक एज के अंदर गांव और शहर दोनों का कंसेप्ट निकल के आता है। जिन लोगों को गांव में रहना पसंद नहीं था, खेती करना पसंद नहीं था, वो पहाड़ों की तरफ आकर जहां पर मेटल्स या मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, वहां पर वो मिनरल्स के द्वारा, मेटल्स के द्वारा कोई ना कोई टूल्स बनाते हैं। उन टूलों को वो शहर गांव में बेच देते हैं, और गांव से खाने पीने की चीजें लेकर आ जाते हैं। बात से हमारी है। तो ये वो वाला पीरियड है, तो सेकंड लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट आएगा इसमें कंटिन्यूड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो चलता रहेगा, कंटिन्यूड एग्रीकल्चर एंड विलेज लाइफ, विलेज लाइफ। फोर्थ पॉइंट आपका आएगा, अब धीरे धीरे मैंने बोला ट्रेड होने लगेगा गांव और शहर के बीच में, तो यहाँ का अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड मेटल वर्क, मेटल वर्क। और जो ट्रेड है उसको बोल सकते हैं हम ये बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। इट इज अ फॉर्म ऑफ system in which goods are exchanged, goods are exchanged with goods without the use of without the use of money, सामान के बदले सामान यूज होता हो, इस वाले को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका हमारा क्या हो चुका है, मनी। ठीक है, गोल्ड, मनी, ये सब चीजें आती है। तो अगला आता है ऐसे, इसके एग्जांपल लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी उस समय पर, या जो प्लेसेस थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ, एग्जांपल, पहला अहर बानस कल्चर, इंडिया का ये है, ठीक है, ये इंडिया में ही पड़ता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का।
कहाँ पर पड़ता है? डेक्कन में। तो ये डेक्कन, डेक्कन इंडिया लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये वहां पर पड़ता है। और अगर और करना चाहते हो तो चलो इतना ही बहुत है। अभी आता है सेकंड आएगा आपका ब्रॉन्ज एज। तो अगला लिखो आप, ब्रॉन्ज एज। मेटल एज का सेकंड है आपका ब्रॉन्ज एज, जहां पर कंप्लीट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। ठीक है, तो ये जो ब्रॉन्ज एज है इसका टाइम पीरियड आपका आएगा 3300 बीसीई से और 1200 बीसीई, क्योंकि पहले थोड़ा थोड़ा कॉपर आने लग गया, फिर ब्रॉन्ज जो एज बनने लग गया था। ठीक है, टिन और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज बनता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो चीजें थी वो चेंज होने लगी। जैसे यहाँ पर यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स हो गया, यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स एंड वेपन। सेकेंड, राइज ऑफ अर्बन कल्चर आ जाएगा, राइज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, शहरीकरण कंप्लीट आ जाएंगे, सिविलाइजेशन। तीसरा पॉइंट आपका होगा, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आने लगेगा, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्टाइल, ऑफ राइटिंग स्टाइल या सिस्टम, राइटिंग सिस्टम, जो हमने आप हड़प्पा में देखे लेकिन अभी तक हम उनको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, फोर्थ आपका ऐसा पॉइंट आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस एंड ट्रेड, जो हड़प्पा में आप देखते हो, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस एंड ट्रेड, ये है आपके ब्रॉन्ज एज के। और इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहे हम, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ये सब। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा, जो एक ही बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरा आता है आपका मेसोपोटामिया, सिविलाइजेशन। उसी समय पे आप ये इजिप्ट और चाइनीज पढ़ सकते हो। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। और चौथा है आपका चाइना सिविलाइजेशन। अब मैं इसमें, इस सीरीज में वीडियो की, तो इसको फॉलो करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इनकी भी मैं अलग अलग बना के दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो मैसो की भी दूंगा, इजिप्ट की दूंगा, चाइना की भी दूंगा, लेकिन आप फिलहाल जिस पॉइंट ऑफ से पढ़ रहे हो वो इंडस सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ से पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आता है आपका इसका पीरियड। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। अब लास्ट जो एज है मेटल की वो है आयरन एज, जिसमें टोटली हर चीज चेंज हो जाती है। तो हमारा जो थर्ड है, थर्ड उसे बोलते हैं आयरन एज। और इस समय डिस्कवरी ऑफ आयरन हो जाती है। अब कॉपर ब्रॉन्ज से ज्यादा सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो है आयरन, जो आसानी से नहीं टूटता। अब यहाँ से पूरा सिस्टम चेंज होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड जरूरी हो जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, जमीन इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो वो वाला एज है। इसी के टाइम पे आप वैदिक पाल पढ़ेंगे आप उससे, हड़प्पा। तो इसमें ये आता है फर्स्ट, अगर मैं इसकी एज टाइम पीरियड देखूं, सॉरी, तो इसका टाइम पीरियड पहला, फर्स्ट पॉइंट, तो इसकी टाइम पीरियड है इसका लगभग 1200 BC। ठीक है, इसका मैं फ्लो चार्ट ही बना दूंगा हड़प्पन वाले के टाइम पे। ठीक है,
सेकंड, इस समय बहुत ज्यादा टूल्स वेपन्स बनने शुरू होते हैं, आयरन से तो वेपन्स ही बनेंगे। तो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन एंड वेपन्स। थर्ड, मोर एडवांस मोर एडवांस्ड एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर, क्योंकि आयरन से तो ये चीजें चेंज होगी। अब धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज किंगडम्स एंड एम्पायर्स। तो आयरन एज में ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी। जैसे अब इसका एग्जांपल, इस समय क्या क्या चीजें थी, एग्जांपल लिख लेता हूँ, एग्जांपल्स। यहाँ पर आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे भारत का, वैदिक पीरियड इन इंडिया, वैदिक पीरियड, ठीक है, कहाँ पर, इन इंडिया, इसी टाइम पे, आयरन के एज के टाइम पे। दूसरा, आप ग्रीक सिटीज पढ़ोगे, इस समय उभर के आएंगी, ग्रीक सिटीज, या आप स्टेट बोल सकते हो। इसी समय पर रोमन एम्पायर बढ़ के आएगा, इटली में पड़ता था रोमन एम्पायर, ठीक है। ये है रोमन एम्पायर, इटली वाला है, क्योंकि आप सब कंफ्यूज रहते हो रोमन और ग्रीक में। ग्रीक पड़ेगा ग्रीस के टाइम, ग्रीस के जहाँ पर एरिया है, जहाँ आपको लगभग आपका ये पड़ेगा, जहाँ अभी मोदी जी गए साइप्रस, अभी ये कहाँ पड़ेगा, टर्की के पास देखोगे तो ग्रीस दिखेगा आपको। अब जहाँ इटली है, इटली वाले एरिया को बोलते हो रोमन एम्पायर, वहीं से स्टार्ट होता है वो, ठीक है। और चौथा आपको पता ही है, ये चाइनीज डायनेस्टीज। इस समय चाइना थोड़ा एडवांस था, चाइनीज डायनेस्टीज। और ये आपको उस समय जो डायनेस्टी, जूवी, ये डायनेस्टी थी। तो ये आपके कुछ मैंने की फीचर्स लिख दिए हैं मेटल एज के। तो ये क्लासिफिकेशन है स्टोन एज का। अब इसमें से अगर हम नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला पीरियड से, ठीक है, यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज से स्टार्ट होगी। इससे पहले ये पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि ये अलग चीज होगी ना, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव है, पूछे जाएंगे, उसकी एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा। वो आते हैं प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री हिस्टोरिकल साइट्स, हड़प्पन सभ्यता से पहले भी कुछ साइट्स चल रही थी, वो क्वेश्चन आए थे मैच द फॉलोइंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ऐसे करके। तो उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो ब्रॉन्ज एज से कंटिन्यू होगी, और ब्रॉन्ज एज में भी कौन सा आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वाला, ठीक है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको मैं एक बार अलग वीडियो में कवर करूंगा। मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, चाइना हो गया, रोमन एम्पायर हो गया आपका, ग्रीक हो गया, वो सब। तो ये सिविलाइजेशन अलग चलेंगी, ठीक है। तो ये है आपका। अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, आप कहते हो सर इसको कंक्लूड कर दें, तो मैं इसका एक ऐसे बना लेना, इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक यहाँ लिखना एज, ठीक है, कौन सी पैलियोलिथिक एज है वो सब है। यहाँ लिखना की पॉइंट्स, यहाँ लाइफ स्टाइल लिख लेना, लाइफ स्टाइल, और यहाँ पर की डेवलपमेंट, क्या क्या चीजें होगी थी, की डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पैलियोलिथिक एज की। तो इसमें यहाँ लिखना पैलियोलिथिक एज, एज कौन सी है, पैलियोलिथिक, लिथिक। इसमें की क्या था, स्टोन एज कहते थे उसको, स्टोन एज। यहाँ लोग कैसे रहते थे, घुमक्कड़, नोमैटिक। कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ नहीं, यहाँ आपकी फायर आ गई थी, हंटिंग और केव पेंटिंग या केव आर्ट, ये आपका हुआ पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। इससे क्या आपको कंक्लूड कर लोगे जल्दी जल्दी। दूसरा क्या है आपका, येलो से कर देते हैं,
म्यूजोलिथिक, तो यहाँ डालो म्यूजोलिथिक एज, म्यूजोलिथिक। ये भी स्टोन एज आपकी, यहाँ भी लिखो स्टोन। यहाँ सेमी नोमैटिक आ गए थे, मतलब सेमी नोमैटिक। और यहाँ पे क्या आता, छोटे छोटे पत्थर यूज होने लगे थे, तो बोलते हैं माइक्रो लिथिक, माइक्रो लिथिक। दूसरा यहाँ पर आ गया फिशिंग, अर्ली फार्मिंग। ठीक है। तीसरा आता है आपका न्यूलिथिक। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है आपको? तो ये चीजें आपको क्लियर रहेंगे, एक दो बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे परमानेंट। लिथिक, और एक बार पढ़ना, बार बार नहीं पढ़नी होती चीजें ये। यहाँ पर इसको बोलते हैं न्यू स्टोन। ठीक है, वैसे स्टोन ही होता है तो स्टोन ही स्टोन। यहाँ पर धीरे धीरे लोग सेटल होने लगे, तो सेटल्ड। क्या चीज निकल गई? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, पोट्री। ठीक है, और यहाँ विलेज कल्चर आ गया, विलेज कल्चर। ठीक है। अब आता है आपका मेटल एज। मेटल एज में नेक्स्ट पढ़ोगे आप पहली, ये आपकी कैलोलिथिक, कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसमें स्टोन और कॉपर दोनों आएंगे, स्टोन प्लस कॉपर। इसमें तो सेटल होने लगे, तब तो सेटल ही रहेगा ये, सेटल्ड। और क्या क्या है? मेटल, यूज ऑफ मेटल, यूज ऑफ मेटल एंड सोशल ग्रोथ हो गई थी, सोशल ग्रोथ। नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉन्ज एज। इजी पड़ेगा ना आपको ऐसी चीजें, तो आपको ब्रॉन्ज एज आ गई। ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज, यहाँ पर ब्रॉन्ज आएगा। अब यहाँ पर शहर भी आ जाएंगे, अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है। फिर यहाँ पर राइटिंग भी निकल के आ रही है आपकी, राइटिंग सिस्टम भी आ रहा है आपका, इंटरनल ट्रेड भी होके आ रहा है यहाँ पर, स्टेट सिस्टम भी निकल के आ रहा है, साम्राज्य निकल के आ रहे हैं, स्टेट सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। और लास्ट जो आपका आयरन एज, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आयरन एज। तो यहाँ पर आयरन यूज हो रहा है, आयरन। फिर यहाँ किंगडम्स निकल के आ रहे हैं, डायनेस्टीज, किंगडम्स। ठीक है, एम्पायर्स कह सकते हो आप इनको। और यहाँ लार्ज एम्पायर्स निकल के आए, एम्पायर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गर टूल्स निकल के आते हैं आयरन से, जमीन इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्सेट्रा। ये आपको मैंने पूरी वीडियो का कंक्लूड कर दिया। अगर आपको ये सारे नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे पीडीएफ मांगना तो व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, 8126094010। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करना, कैसे करके? सर पीडीएफ भेज दो। पीडीएफ किसकी? डिवीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की। मैं लिख के देना, वैसे लिख के देना, वही मिलेगी आपको, डिवीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो आपको ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। इससे क्या है कि आपको आसानी होगी, और एक जगह आप इसको लैपटॉप में सेव कर लेना, बार बार पढ़ लेना। लेकिन ये एक बार पढ़ना ढंग से, ताकि आपको बार बार जब भी एग्जाम देने पड़े ये ना पढ़ने पड़े, एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिठाना। और सारी वीडियो को लिंक में जोड़ना, ये लिंक जुड़ते चले जाएंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो सही लगी है, अच्छी लगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह करना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।